केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं अदालत में एक ऐसी हस्ती को बुलाने जा रहा हूं जो आरोपी राधा शेरगिल के चरित्र पर कुछ रोशनी डालेंगे। मैं अधिराज शेरगिल की एक बहुत ही करीबी दोस्त को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मिस मलिश्का, अदालत आपसे ये जानना चाहती है कि शेरगिल परिवार के साथ आपका क्या रिश्ता है? मैं पिछले 5 सालों से अधिराज शेरगिल की फियांसे थी। मैं पिछले 5 सालों से अधिराज शेरगिल की फियांसे थी। ये मतलब एडी मुझसे बहुत प्यार करता, पर एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी लैप्स हो गई और फिर इस राधा ने मलिश्का कहकर शेरगिल परिवार में अपना कदम रखा। मैं और एडी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते, बल्कि 5 सालों से हम एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन जिस दिन से इस राधा ने हमारी जिंदगी में कदम रखा, बर्बाद कर दिया एडी को, बर्बाद कर दिया। पिछले कुछ दिनों से राधा शेरगिल परिवार में झूठ का नकाब डालकर अपने आप को मलिश्का कहकर उनके साथ रह रही थी। मेरा एडी कन्विंस हो गया और फिर इन दोनों की एंगेजमेंट हुई। और फिर कुछ दिनों के बाद राधा ने उसे अपने प्यार का पुराना वास्ता देकर उसे शादी के लिए भी कन्विंस कर दिया। और उन दोनों की शादी हो गई। धोखा दिया इस राधा ने मुझे, एडी को और सारे शेरगिल परिवार को। दूर कर दिया मेरे एडी को मुझसे। बहुत दूर। ऑर्डर। आरोपी को अपने डिफेंस में कुछ कहना है? यह अदालत आपके जवाब का इंतजार कर रही है मिसेस राधा शेरगिल। यह अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। The court is adjourned for the day. भाई हाजी, क्या अभी आप लोगों को लगता है कि राधा एक कसूरवार नहीं है?
हाँ, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी राधा ताई कुछ कह क्यों नहीं रही? पता नहीं उसे क्या हो गया है। वो एक शब्द भी नहीं बोल रही है। भाई, उस पर कहीं किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है ना? और भाई वो औरत मलिश्का, आज उसने जो बातें कही अदालत में, आपको उसमें कोई सच्चाई लगती है? रुकिए, आप ही राधा की माँ है ना? पूछिए अपनी बेटी से, क्या जरूरत थी मेरे एडी को मारने की? एडी को एक बार मुझसे छीनकर उसे चैन नहीं मिला था कि उसने मेरे एडी को क्या चाहिए था आपकी बेटी को? पैसे ना, मांग लेती वो एडी से, हंसी खुशी पूरे पैसे पूरी प्रॉपर्टी वो उसके नाम कर देती, बल्कि दे भी दिया था। फिर उसने क्यों मारा मेरी एडी को? क्यों उसने उसे मुझसे छीना? बताइए, मेरे फरिश्ते जैसे एडी को उसने मुझसे छीन लिया, उसे मार दिया। बोलिए। राधा ने एडी को नहीं मारा है। आइए, अविनाश चलो। मेरा काम तो हो गया। काम हुआ? बिल्कुल हुआ। आप फिक्र मत कीजिए संघमित्रा जी, मलिश्का कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती, चाहे वो सही हो या गलत। देखा, आखिर आपको मेरे पास आना ही पड़ा। मैं हर काम की कीमत चुकाती हूँ, किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। ये रही तुम्हारे काम की कीमत, कम पड़े
तो और मानिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछले 2 दिनों की दलीलों पर मैंने गौर किया और इन 2 दिनों में मेरे काबिल दोस्त मिसेस राधा शेरगिल को शातिर और धोखेबाज औरत साबित करना चाहते थे। एम आई राइट मिस्टर केलकर? योर ऑनर, कुछ देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि ये जो भी बातें हैं वो सच हैं, लेकिन जिन गवाहों को इन्होंने कटघरे में बुलाया, क्या उन्होंने सारे वाकये की सच्चाई अदालत के सामने रखी? शायद नहीं। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मैं उन गवाहों को एक बार फिर इस विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मेरी पहली गवाह हैं मलिष्का जी। इजाजत है। घबराइए नहीं मलिष्का जी, उस दिन भी आपने सच कहा था और आज भी आपको सच ही कहना है। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मलिष्का जी, आपने अदालत को बताया कि आप अधिराज शेरगिल के काफी करीब रही हैं। 5 साल में आपने उनका बहुत साथ निभाया है उनके बुरे दिनों में। लेकिन क्या आप अदालत को बता सकती हैं कि जिस रात अधिराज शेरगिल का एक्सीडेंट हुआ उस रात आप कहां थे? जिस रात अधिराज शेरगिल मौत से जूझ रहे थे, अदालत ये जानना चाहती है कि आप उस वक्त कहां थे? वो मैं बताता हूं। योर ऑनर, जिस रात अधिराज शेरगिल का एक्सीडेंट हुआ, उस रात मलिष्का जी उनकी तमाम संपत्ति हड़पने के बाद शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। और इनका साथी था अभिषेक, वो अभिषेक जो इस वक्त नागपुर जेल में सजा काट रहे हैं। मिस्टर अभिषेक ने अपना जुर्म ही कबूल नहीं किया, बल्कि आपकी भी सारी खोल खोल कर रख दी। योर ऑनर, ये है वो गवाह जो खुद क्रिमिनल है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। दूसरी तरफ है राधा जी, जो मलिष्का बनकर शेरगिल परिवार में गई। मैं मानता हूं कि उन्होंने धोखा दिया, लेकिन उनका इरादा नेक था।
उन्होंने कभी नहीं चाहा कि शेरगिल परिवार की प्रॉपर्टी पर उनका हक हो। उन्होंने जो भी कुछ किया वो शेरगिल परिवार की भलाई के लिए किया। थैंक यू मनीषका जी, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपना अगला गवाह घर का नौकर रमेश को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर रमेश, मिस राधा शेरगिल मालकिन के तौर पर कैसी थी? मेरा मतलब है उनका व्यवहार कैसा था? राधा जी बहुत अच्छी मालकिन है। वो कभी कुछ नहीं कहती थी, हमेशा अपनों की तरह रखती थी। रमेश जी, अदालत को बताइए कि क्या राधा जी कभी किसी को कोई भी चोट पहुंचा सकती हैं? नहीं, कभी नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मिस्टर रमेश, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि वो दवाई मिसेस राधा शेरगिल ने तुमसे कभी भी छुपाई हो? नहीं, वो तो सोफा साफ करते करते हमारे हाथ लगी थी। राधा जी तो बच्चों से और हमसे दवाई को दूर रखना चाहती थी। सही, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, जो कोई भी इंसान किसी को जहर देकर मारना चाहता हो या उस दवाई से मारना चाहता हो, वो दवाई छुपा कर रखेगा, न कि दूसरों के ऑब्जेक्शन सामने। योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, राधा जी न तो शातिर हैं, न चालाक हैं और न ही धोखेबाज हैं। वो एक अच्छी औरत हैं, दूसरों के लिए जीने वाली एक अच्छी औरत। योर ऑनर, जो औरत अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती हो, वो अपने पति को कैसे मारेगी? जिन गवाहों को इस कटघरे में आपके सामने पेश किया गया, उनका एक रूप आपने देखा और आज मैंने उनका दूसरा पहलू आपके सामने रखा। योर ऑनर, इन सबूतों के आधार पर मिसेस राधा शेरगिल को कत्ल जैसे संगीन जुर्म के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए चाहिए ठोस सबूत, और मेरे काबिल दोस्त के पास अगर कोई सबूत हैं तो वो अदालत में पेश करें, वरना अदालत का वक्त जाया ना करें। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि यह केस यहीं बंद किया जाए और मिसेस राधा शेरगिल को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। अदालत मुद्दई वकील से दरख्वास्त करती है कि कोई ठोस सबूत हो तो पेश किया जाए। योर ऑनर, मैं सबूत हासिल करने के लिए एक दिन की मोहलत चाहता हूं। ये अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। मैडम, पता नहीं शर्मा ने ये सब बातें कहां से कुरेद कर निकाली। वो बातें जो मैं भी नहीं जानता था। ये मलिश्का तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ रही है। टुडे द केस इज मोर इन देयर फेवर। एक काम करो, मैं तुम्हें एक ऐसा सबूत देती हूँ जिसे कोर्ट में पेश करके तुम इस केस को एक नया मोड़ दे दो। ओके, I'll personally come and pick it up. सॉरी, ये ब्रेसलेट मेरे हाथ लगे और मैं इसका इस्तेमाल भी न करूं, ये कैसे हो सकता? राधा, ये एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकेगा। एंड यू नो